एक विक्रम नाम का बूढ़ा आदमी होता है जिसका उम्र करीब 62 वर्ष चल रहा होता है। विक्रम की पत्नी बहुत पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। इस बूढ़ा आदमी का एक जवान बेटा था जो शादी करके बाहर विदेशों में काम करने लगा था। घर में केवल विक्रम और उसकी बहू ही रहता था। विक्रम का बेटा जिसका नाम अर्जुन था, वह केवल साल में एक बार ही घर आता था। एक दिन होता यह है कि विक्रम की बहू अपने ससुर जी के लिए टेबल पर चाय रख देती है। विक्रम बूढ़ा आदमी अपनी बहू संजना को भी वहां पर बैठने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी अपनी बहू से कहता है, मैं अकेले रहकर परेशान हो चुका हूं। मैं कितने दिन अकेले रहूंगा। मैं शादी करना चाहता हूं। अपने ससुर की बात को सुनकर संजना कहने लगती है, अरे ससुर जी, इस उम्र में आपके साथ कौन शादी करेगा। आप इतना चिंता क्यों करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, मैं तो आपके साथ में हूं, फिर चिंता करने वाली बात नहीं है। तभी विक्रम कहता है, तुम तो घर में हो ही, लेकिन मुझे खुश करने वाला कोई नहीं है। संजना मुस्कुराते हुए कहने लगती है, अरे ससुर जी, मेरे रहते हुए आप ऐसा क्या कह रहे हैं। मैं समझ सकती हूं कि अकेले रहना कैसे लगता है। संजना फिर से कहती है, मेरे पति अर्जुन को विदेश गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वह तो केवल साल में एक बार ही आते हैं। मैं भी अपने आप को अकेले महसूस करती हूं। ज्यादा देर न करते हुए संजना और विक्रम ये दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। दोनों बेड में बैठे होते हैं। तभी विक्रम कहता है, मैं पहले जैसे जवान नहीं रहा। जब मेरी पत्नी जिंदा थी तो मैं अपनी पत्नी को खुश करता था और वह भी मुझे खुश करती थी। संजना कहती है, कोई बात नहीं, आप अभी भी जवान लगते हैं। संजना फिर से कहती है, थोड़ा देर रुक जाओ, मैं आपके लिए कुछ जुगाड़ करके लाती हूं। संजना बेडरूम से निकलकर किचन रूम चली जाती है। किचन रूम पहुंचकर जल्दी से चाय बना लेती है और उसमें एक दवा मिला देती है। फिर से संजना वापस बेडरूम चली जाती है। बूढ़ा आदमी विक्रम अपने बहू के हाथ में दूध की चाय को देखकर कहने लगता है, अरे तुम ये क्या लेकर आई हो। इसे पी लूंगा तो फिर से मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। संजना मुस्कुराते हुए कहती है, आपने सही कहा, मैंने उसमें कुछ दवा मिला दिया है। जैसा ही आप उसे पी लेंगे, आपकी जवानी फिर से वापस आ जाएगी। विक्रम कहता है, ऐसा कौन सा दवा मिला दिया है जिसे पीने के बाद मेरी जवानी फिर वापस आ जाएगी। संजना कहती है, पहले आप पी तो लीजिए, फिर आप देखेंगे उसका क्या असर होता है। ज्यादा देर न करते हुए विक्रम तुरंत ही दूध की चाय पी लेता है। बूढ़ा आदमी को कुछ असर होता है। उससे पहले ही संजना के पति अर्जुन का कॉल आ जाता है। संजना अपने पति से बात करने के लिए बेडरूम से बाहर निकल जाती है। संजना और अर्जुन दोनों बातें करने लगते हैं। अर्जुन अपनी पत्नी से कहता है, मैं 2-3 दिन के अंदर घर पहुंच रहा हूं। संजना अपने पति की बात को सुनकर कहने लगती है, आप तो साल में एक बार ही आते हैं, फिर अचानक आपको घर आना कैसे हुआ। अर्जुन कहता है, अरे यहां हमारे ऑफिस 2 महीने के लिए बंद रहेगा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी बेडरूम के अंदर से बूढ़ा आदमी विक्रम का आवाज आता है, अरे इतना देर क्यों लगा रही हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, लगता है असर करने लगा है। संजना कहती है, ठीक है, मैं अभी तुरंत आ रही हूं। अर्जुन अपनी पत्नी से कहता है, मेरा पिता कैसे है। संजना कहती है, आपका पिता ही तो मुझे अंदर बुला रहा है। कुछ देर बात करने के बाद संजना कॉल काट देती है। जैसे ही संजना बात खत्म करके बेडरूम में घुसती है, वह देखती है कि उनके ससुर जी बेड में बड़े मजे के साथ सो रहे होते हैं। शाम भी हो चुकी होती है, इसलिए संजना रात का खाना खा के वह भी सोने के लिए चली जाती है। सुबह सुबह संजना अपने बड़े ससुर जी के लिए चाय लेकर बेडरूम में जाती है। विक्रम अपनी बहू को देखकर कहने लगता है, मैं आज बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। कल जो तुमने दूध की चाय दिया था वह काफी मजा आया था। संजना कहती है। तभी अर्जुन भी घर आता। संजना अपने पति को देखकर गले लगा लेती है। दूसरा दिन ही अर्जुन अपने पिता और अपनी पत्नी को कहता है, हम तीनों कुछ दिन घूमने के लिए ढली जा रहे हैं। देखते ही देखते तीनों ढली के लिए निकल जाते हैं। अर्जुन अपने पिता से कहता है, हम दोनों पति पत्नी कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तभी बूढ़ा आदमी विक्रम कहता है, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अर्जुन कहता है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आपके देखभाल के लिए एक नौकरानी को यहां बुला लिया है। विक्रम अर्जुन से कहता है, बेटा, मैं इस पुराने फोन से तंग हो चुका हूं, इसमें नेट भी नहीं चलता। मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए ताकि मैं यहां रह के समय बता सकूं। विक्रम अपने बेटे को पैसा देता है।
अर्जुन अपने पिता के लिए एक नया स्मार्टफोन बाजार से आता है, दे देता है और कहता, अब्बू, आप दुनिया की हर चीज देख सकते हो। संजना और अर्जुन दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। घर में केवल विक्रम और नौकरानी होते हैं। एक दिन सोफे में बैठकर विक्रम मोबाइल में इंस्टाग्राम में वीडियो देख रहा होता है। तभी एक लड़की अपना मोबाइल नंबर इंस्टाग्राम में बता रही होती है। विक्रम लड़की को देखकर तुरंत ही मोबाइल नंबर कॉपी कर लेता है और उस लड़की के पास कॉल लगा देता है। दोनों कॉल में बातें करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। बूढ़ा आदमी की बात से इंस्टाग्राम वाली लड़की इंप्रेस हो जाती है। दोनों के बीच में अच्छा खासा बातें होने लगती हैं। इंस्टाग्राम वाली लड़की बूढ़ा आदमी को पसंद करती थी। एक दिन बूढ़ा आदमी उस लड़की को कॉल में कहता है कि तुम मेरे घर मिलने के लिए चले आओ। लड़की को घर का एड्रेस दे देता है और 1-2 दिन के अंदर में वह लड़की बूढ़ा आदमी के पास पहुंच जाती है। विक्रम पहले ही नौकरानी को बोल दिया होता है कि घर में कोई मेहमान आ रहा है। उसके बारे में संजना और अर्जुन को नहीं बताना। उसके बदले में विक्रम नौकरानी को ढेर सारे पैसे दे दिया होता है। जब इंस्टाग्राम वाली लड़की विक्रम के घर पहुंचती है तो विक्रम उसे सोफे में बैठा देता है। विक्रम उस दिन इस तरह मेकअप किया होता है कि 62 वर्ष होने के बावजूद भी काफी जवान लग रहे होते हैं। इंस्टाग्राम वाली लड़की कहती है, मुझे बियर नहीं पिलाओगे? विक्रम देर ना करते हुए दोनों के लिए 2 बियर की बोतल लेकर आता है। दोनों एक साथ बियर पीने लगते हैं। बियर पीने के बाद लड़की बूढ़ा आदमी से कहती है, क्यों ना हम दोनों एक होटल में जाते हैं, वहां पर काफी मजा है। विक्रम कहता है, लेकिन यह जगह भी तो अच्छी है। कुछ देर बात करने के बाद विक्रम होटल जाने के लिए मान जाता है। विक्रम अपनी नौकरानी से कहता है, हम दोनों होटल जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और किसी को नहीं बताना। तुरंत ही बूढ़ा आदमी और इंस्टाग्राम वाली लड़की दोनों कार में बैठकर होटल में पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचने के बाद एक रूम बुक करवाते हैं। दोनों रूम में चले जाते और वहां बेड में बैठते हैं। लड़की बूढ़ा आदमी से कहती है, तुम्हें यहां आकर कैसे लग रहा है? विक्रम कहता है, पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली है जो मेरा बहुत ख्याल रख रही है। मैं बहुत खुश हूं। लड़की कहती है, मेरा तो काम ही है खुश करना, लेकिन इसके बदले मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। विक्रम कहता है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें जितना चाहिए मैं दे सकता हूं। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद लड़की विक्रम से कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तभी अर्जुन का कॉल आ जाता है और अपने पिता को होटल से वापस बुला लेता है। बिना देर किए हुए विक्रम तुरंत घर पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो अर्जुन अपने पिता से कहता है, आप इतनी उम्र में भी शादी करना चाहते हैं? विक्रम कहता है, मेरी मर्जी, शादी करूं या ना करूं। मेरा पैसा है और रही बात उम्र, मेरी इतनी बड़ी नहीं हुई है। तुम कान खोलकर सुन लो, यह घर मेरा है, यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। बूढ़ा आदमी विक्रम होटल वापस पहुंच जाता और लड़की से कहता है, जल्दी से मुझसे शादी करो। लड़की कहती है, मैं तो तैयार हूं। विक्रम कहता है, बहुत रात हो चुकी है, घर चलते हैं। विक्रम अपने घर वापस आता और अपने रूम में जाकर लड़की से फोन में बात करता है। कहता है, कल हम दोनों कोर्ट में शादी करेंगे। सुबह सुबह तैयार होकर घर से निकलने ही जाता है। अर्जुन आ जाता और कहता है, पिताजी, आप जो करने जा रहे हैं वह गलत है। विक्रम गुस्से में कहता है, मेरी मर्जी, शादी मैं करता हूं, तुम कौन होते हो जो मुझे मना करते हो? अर्जुन कहता है, पिताजी, मेरा मकसद नहीं है। आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं वह लड़की खराब है। विक्रम उसकी बात सुनकर चला जाता है। अर्जुन और संजना दोनों परेशान बैठे होते हैं। दोपहर का वक्त होता है, तभी विक्रम उस लड़की से शादी करके घर ले आता है। अर्जुन और संजना रूम में बैठे होते हैं। विक्रम अपने बेटे और बहू को बुलाता है। वह दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। विक्रम अपने बेटे और बहू से कहता है, तुम दोनों के लिए मैं मम्मी ले आया हूं। इंस्टाग्राम वाली लड़की कहती है, मेरा एक बड़ा बेटा और बहू है। अर्जुन वह सब खामोशी से देखता है। विक्रम अपनी बहू से कहता है, संजना बेटी, अर्जुन को अपने रूम में ले जाओ। संजना अपने पति को लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। विक्रम और लड़की दोनों बेड पर बैठते हैं। लड़की कहती है, आज हमारी शादी का पहला दिन है, हम दोनों खाना होटल पर खाएंगे। यहीं कहानी में ट्विस्ट आता है। सुबह विक्रम उठता है तो देखता है कि लड़की उसे बेहोश करने वाली दवा दे गई
और सारे गहने पैसे लेकर भाग चुकी है। विक्रम सन्न रह जाता है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाता और रिपोर्ट दर्ज कराता है। फिर उसे याद आता है कि उसका बेटा और बहू सही थे। विक्रम समझता है कि दौलत और जवानी के लालच में उसने अपना परिवार और इज्जत खो दी। आखिरकार विक्रम अकेला रह जाता है और दिल ही दिल में सोचता रहता है, असली सहारा हमेशा रिश्ते और परिवार ही होते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो अभी के अभी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली धमाकेदार कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।